लड़का मुसलसल तौर पर हादिया के आगे पीछे घूमने लगता है। हादिया की मुसलसल तवज्जो चाहता है, हादिया से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हादिया उसे किसी किस्म की कोई सपोर्ट, कोई तवज्जो नहीं कर रही होती। फिर वो लड़का मुसलसल हादिया के बारे में सोचने लगता है, कहने लगता है कि पता नहीं न जाने क्यों तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव कर रही हो, क्यों तुम्हारे लहजे में तो आखिर नरमी है, मेरे लिए इतनी सख्ती क्यों भरी हुई है, क्यों मेरे लिए भी तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं आ रही। आखिर मुझे ऐसा कौन सा काम करना होगा कि तुम्हारे दिल में जगह हासिल करनी होगी और अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए तुम्हारे दिल में कोई ना कोई ऐसा जादू चलाना ही होगा। फिर दूसरी तरफ जैसे साहिल अपनी मामी से यानी हादिया की वालदा से बातचीत करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आंटी मैं तो सोच रहा हूँ कि ये स्टोर किसी के हवाले करके मामी मुझे अपनी जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए या अपनी विश पूरी कर लेनी चाहिए, जैसा कि आशीष साहब कहते हैं। फिर वो हादिया की वालदा यानी साहिल की मामी साहिल को समझाते हुए कहने लगती है कि ख्वाब इतनी आसानी से पूरे नहीं होते, उनके लिए अपनी दिन रात एक करनी होती है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही जाकर ख्वाब सजाए जाते हैं और उनमें तरक्की हासिल करने के लिए भी बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। फिर जैसे ही हादिया की बात हादिया की वालदा से होती है तो हादिया की वालदा हादिया को समझाने लगती है कि बेटा तुम्हें अपनी जहन और तवज्जो के साथ काम करना होगा और उसमें मजीद तरक्की हासिल करनी होगी और मिस फजीला का भी दिल भरपूर तरीके से जीतना होगा। फिर हादिया कहने लगती है कि अम्मी मैं तो यही चाहती थी कि मैं एक बेटी बनकर ये साबित कर दूं कि खूनी रिश्तों से बढ़कर इखलाक और इंसानियत की रिश्ते को तरजीह देनी चाहिए। फिर जैसे ही हादिया अपनी जॉब से वापस लौटती है तो उन अंकल के पास बैठकर गपशप करने लगती है। वो अंकल इसके वालिद और वालदा की खैरियत मालूम करने लगते हैं। फिर हादिया उनके सामने सारी हकीकत बयान कर देती है, कह देती है कि अंकल मेरे बाबा इस दुनिया में अब नहीं रहे। फिर वो अंकल पूछने लगते हैं कि बेटा आखिर क्या वजह, क्या हुआ था तुम्हारे बाबा को। तो हादिया बताने लगती है कि जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि मेरे बाबा फिर दोबारा इस दुनिया में वापस कभी नहीं लौट सके, हमें कभी शक्ल नहीं दिखा सके। जब आपको हादिया को इस तरह हर मामलात को अकेले सरवाइव करते हुए देखकर क्या लगता है कि हादिया को अपने फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन ले लेना चाहिए? कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।